हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और डिटेल में जानेंगे। पहले छोटी डिफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, तभी डेरिवेशन को भी समझ पाएंगे। देखिए, चैप्टर नेम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। सो प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा? The plane which carry no shear stress are known as principal plane। जब किसी प्लेन पर किसी प्रकार की कोई shear स्ट्रेस कार्य नहीं करेगी तो उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगी? द नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन ए प्रिंसिपल प्लेन आर नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग स्ट्रेसेस ऑन ऑब्लिक प्लेन। किसी कटे हुए प्लेन, किसी एंगल के प्लेन पर हम स्ट्रेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए दो मेथड हैं। फर्स्ट ऑफ एनालिटिकल मेथड, सेकेंड ऑफ ग्राफिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड के द्वारा हम ऑब्लिक सेक्शन पर स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितने तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखिए। फर्स्ट, ए member subjected to a direct stress in one plane। second condition है member is subjected to direct stress in two mutually perpendicular direction। third is a member is subjected to direct stresses in two mutually perpendicular direction with having a simple stress shear stress। ये सेम है केस, लेकिन इसमें सिंपल shear स्ट्रेस और भी साथ में करेगी। जब एक फोर्स एक डायरेक्शन में कार्य करेगा, पहला दो स्ट्रेसेस दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कार्य करेंगी। इसमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कार्य करने के साथ साथ एक सिंपल शियर स्ट्रेस और कार्य करेगी। तो फर्स्ट हाफ हम पहले से स्टार्ट करेंगे। ए मेंबर इज सब्जेक्टेड टू ए डायरेक्ट स्ट्रेसेस इन वन प्लेन या वन डायरेक्शन। देखिए, एक मेंबर हमारे पास है जो ये पी फोर्स द्वारा एक्टिंग है एंड उसका क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स, जिसका एरिया हमने ए मान रखा है, और उसको एक इंक्लाइंड सेक्शन वाई वाई के द्वारा कट किया गया है विद द एंगल थीटा टू द एक्स एक्स। देखिए, लेट अस कंसीडर ए बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए under direct tensile load P। Now axial normal stress acting on a cross section XX का एरिया A है, लोड P है, देन स्ट्रेस इज इक्वल टू द फोर्स अपान एरिया, लोड अपान एरिया, P अपान A हो जाएगा। नाउ कंसीडर अनदर सेक्शन YY इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विद द एक्स जो मैंने बताया। अनदर सेक्शन YY inclined at an angle theta with the XX। then now area of then area of area of section क्रॉस सेक्शन YY क्या हो जाएगा? कैसे निकालेंगे वाई वाई का एरिया? आप लगाइए कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आपके सामने ये कर्ण बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा। देखिए, कॉस थीटा यहाँ से निकालिए, ए अपान कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा ये एरिया। बट कैसे होगा? कॉस थीटा बराबर आधार आपके पास ये हो जाएगा एक्स एक्स, जो आधार हम इसको एक मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के लिए इसको मान लेते हैं पी क्यू एंड आर। देन आधार हमारे पास हो जाएगा पी क्यू अपन आधार बटे कर्ण में पी आर जो बराबर में हमारे पास होगा। पी क्यू का एरिया हमने ले रखा है ए और पी आर निकालना है मुझे,
पी आर कॉमन रख देंगे। और पी आर एरिया जब निकालना होगा तो हम करेंगे पी आर बराबर ए अपन कॉस ऑफ थीटा। तो वही हमने लिख दिया सीधा ए अपन कॉस ऑफ थीटा। नाउ एट द प्लेन वाई वाई, at the plane y normal stress acting sigma n and shear stress along the section y is tau. Then we find out the sigma n and tau. डेरिवेशन को करने के लिए एक सिंपल फिगर ड्रॉ करेंगे जो फोर्स पी से एक्टिंग है और एक्स एक्स सेक्शन ये है और एक्स सेक्शन प्लेन वाई वाई से थीटा एंगल पर झुका हुआ है। इस अब फोर्स पी के हम कंपोनेंट करेंगे सिग्मा एन डायरेक्शन में एंड टाउ डायरेक्शन में, क्योंकि मुझे सिग्मा एन मीन्स नॉर्मल स्ट्रेस एंड टाउ शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। देन वी नो दैट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एक्स एक्स इज ए and cross section area of y section is a upon cos of theta. Then angle this theta, then ye this also theta. Then component along the sigma n is p cos of theta and along the tau p sin of theta. Then stresses sigma n is equal to the normal force. Sigma n is equal to the force p cos of theta upon area. Area means y section का area a upon cos of theta. Then p cos of theta in this cos of theta ऊपर चला जाएगा। देन cos of theta स्क्वायर थीटा अपॉन a। सिग्मा n बराबर p अपॉन a cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द मेन फार्मूला ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस। एंड नाउ वी फाइंड आउट द शियर स्ट्रेस टाउ। देन tau is equal to force along the tau p sin of theta minus of theta upon area on section y is a upon cos of theta जो निकाल चुके आप लोग हैं। तो p अपॉन a सॉल्व करेंगे, cos of theta ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। 2 से ऊपर गुणा करेंगे, 2 से नीचे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आप लोग जानते हैं, p अपॉन 2a 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। दिस इज द मेन फार्मूला ऑफ शियर स्ट्रेस along the section y plane y। This normal stress and shear stress vary with the एंगल थीटा। थीटा एंगल के वेरी करने से दिस वैल्यू आल्सो वेरी। देन वी फाइंड आउट द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस फॉर लिखेंगे फॉर मैक्स सिग्मा एन मीन्स थीटा बराबर 0 डिग्री। देन सिग्मा एन मैक्स बराबर p अपॉन a cos 0 मीन्स 1। दिस वैल्यू इज मैक्स नॉर्मल स्ट्रेस फॉर मैक्सिमम टाउ एट थीटा बराबर 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। देन थीटा बराबर 90 अपॉन 2 बराबर 45 डिग्री मीन्स 45 डिग्री पर
45 डिग्री पर टाउ की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो इसमें वैल्यू रखेंगे टाउ मैक्स इक्वल टू पी अपान 2a साइन ऑफ साइन 90 मीन्स 1 होता है, तो पी अपान 2a टाउ मैक्स इजिकल टू पी अपान 2a, ये इसकी मैक्स वैल्यू होगी। जब भी ऐसे फार्मूले 4 फार्मूले आपको मिल गए, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन, शियर स्ट्रेस टाउ सिग्मा एन मैक्स, टाउ मैक्स, जब भी न्यूमेरिकल्स लगाएंगे जहाँ जिस फार्मूले की रिकॉर्ड होगी उसका यूज करेंगे डायरेक्टली। नाउ वी solve a numerical problem, then we confirm about this formula। क्वेश्चन लेते हैं 1 फ्रॉम फिगर ए body subjected to 100 Newton force in tensile nature in x direction, and this body is sectioned at an angle 30 degree by the plane yy. Then we find out the normal stress sigma n and shear stress tau at the plane yy। देखिए, इसमें आपको ध्यान ये रखना है, जब ये टेंसाइल में होंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और आपको एंगल ध्यान रखना है कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव। जब ये एंगल वर्टिकल प्लेन से, ये वर्टिकल आपके पास सेक्शन है मीन्स एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन मान रखा मैंने, इस एक्स एक्स सेक्शन से इस प्लेन पर हम एक क्लॉक मूवमेंट घुमाएंगे, इस प्लेन से मूवमेंट करेंगे, उसकी तरफ ले जाएंगे। अगर ये मूवमेंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ध्यान रखिएगा आप लोग, एंटी क्लॉक मीन्स पॉजिटिव, एंड ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, सेम ऐसे करके बन रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे, अगर क्लॉकवाइज बनेगा तो निगेटिव जाएगा सेक्शन। ये आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज निगेटिव। तो इसमें वैल्यू आपके पास P बराबर कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिए ज़रा। P बराबर जो वैल्यू होगी आपके पास 100 न्यूटन पॉजिटिव होगी, एंड थीटा बराबर जो होगा आपके पास 30 डिग्री, वो भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो सिग्मा n फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए सीधा सिंपल एक फार्मूला यूज करें आप। जो फार्मूला दिया गया है बराबर क्या होगा, P अपान a cos स्क्वायर थीटा मीन्स P अपान P मीन्स 100 न्यूटन, एरिया मीन्स 30 सेंटीमीटर्स का एरिया दिया गया है, मैंने एज्यूम कर लिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें कैलसी से, और आप लोग कैलसी चलाना भी सीखें। देखिए कैलसी कैसे चलाते हैं। ऑन किया, पहले कैलसी से कॉस की वैल्यू ज्ञात करेंगे, कॉस 30 एंड देन स्क्वायर इंटू 100 डिवाइडेड बाई 30। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने से आपके आंसर में कोई गलती नहीं आती है। 2.5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको यूनिट बहुत ध्यान रखना है। न्यूटन में अगर फोर्स है तो 2.5 न्यूटन में फोर्स हो गया, यूनिट इसकी एरिया सेंटीमीटर में है, देन एरिया सेंटीमीटर में, इसका ये जो वैल्यू होगा सिग्मा एन का हो जाएगा। एंड सिग्मा टाउ ज्ञात करने के लिए फिर सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। टाउ बराबर P अपान 2a कॉस ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा बराबर P 100 अपान 2 इंटू 30 साइन ऑफ 2 थीटा मीन्स 60 डिग्री।
देन इसको सॉल्व करने के पश्चात जो वैल्यू आएगी देखेंगे कैलसी से साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60 1.443 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। ऐसे ही सॉल्व करने सारे सवाल हैं। अगर आपको ये समझ में आया, लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।